तो बुखारी साहब, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ बाहर पार्टी करने नहीं गए, लेकिन यहाँ पीछे स्पेशल असिस्टेंट्स की पार्टी हो रही है। चले उस पर मैं बाद में आता हूँ। अभी अतर काजमी साहब ने कहा कि वो राजा रियाज साहब को भी साथ ले जाते, क्योंकि ऑफिशियली तो वही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या वाकई यकीन दिला रहे हैं हर एक को कि भाई पैसे चोरी नहीं होंगे, इमदाद करें सलाह मुतासरीन की? मेरा ख्याल है सवाल को उठाने के बजाय अतर काजमी साहब को एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदा होना चाहिए था। और इसलिए कि जब आपकी मुल्क की एक साबिक वजीर आजम और उसकी पूरी पार्टी सैलाब के ऊपर आने वाली इमदाद के ऊपर भी जो है वो पूरी दुनिया के साथ ये बात कर रही है कि इनको पैसे ना दें, ये खाए जाएंगे, आप मुल्क की इस पाकिस्तान की इमदाद करना बंद कर दें। और ये तो उस इस तरह की सियासी गिद्ध है कि जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, शौकत तरीन की जो है वो गुजराए खजाना के साथ जो है वो पहले ही बात सामने आ गई है। इनके एक बंदे ने, इनके हर बंदे ने कहा कि आप जो है पाकिस्तान की इमदाद ना करें। तो ये सियासी गिद्ध जो है, जहां इस जैसी ऑपोजिशन हो, जहां इस जैसे लोग वजीर आजम के मनसब पे बैठे हो, वहां पाकिस्तान को ऐसे ही एम्बैरेस होना पड़ता है। ये वो वजीर आजम था जो बाहर जाता था मुल्क, अगर कभी खुदा न खास्ता चला ही जाता था, कोई इसको बुला ही लेता था, तो वहां जाकर भी ये पाकिस्तान का ढिंढोरा पीट के आता था और कहता था पाकिस्तान में इतने हजार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आपने वो सुना हुआ ना मुहावरा, चोर भी कहे चोर चोर। ये वो चोर था जो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए, जो उसने ज़कात और खैरात के पैसे के साथ की, अपने वो चोरियां और अपने वो बड़े बड़े खांचे छुपाने के लिए दूसरों को चोर कहा करता था। आज आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पंजाब के अंदर एंटी करप्शन जो है वो हर एक को क्लीन चिट दिए जा रही है। वो क्या बुजदार, क्या फरा गोगी, क्या पिंकी पीरनी, क्या अशीरी मजारी, क्या शेख रशीद, क्या वो, ये सबको क्लीन चिट जो है वो एंटी करप्शन दिए जा रही है क्योंकि इन मासूमों को कोई हाथ ना लगाए। तो अतर काजमी साहब, जब इमरान खान जैसे सियासी गिद्ध लीडर हो, फिर वजीर आजमों को वाकई ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मेरे मुल्क को जो है जो इमदाद आ रही है वो वही लगेगी। और शहबाज शरीफ जो है वो डुअर है, उसने हमेशा करके दिखाया और आज भी वो आराम नहीं फरमा रहा है। वो वर्ल्ड कप जीतने की लगा रहा है। वो वहां पर एक एक घंटे के अंदर जो है वो कितनी मीटिंग स्केड्यूल है उनकी, और हर एक से वहां पर वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। आपकी तरह सेल्फिश नहीं है कि आपको जिस मुल्क ने इज्जत दी इमरान खान को, ये उसी का दुश्मन बन गया। अच्छा, ये वैसे ये स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से बता दें। मैं सिर्फ इतना बता दीजिए अतर साहब। मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ना, और वो जो डूअर हैं, जो वो कर रहे हैं, 6 महीने में उसका नतीजा मुनीब साहब आपने भी देख लिया और पाकिस्तान की आवाम ने भी देख लिया। अगर आप जाके बाहर देखें इस वक्त आम शख्स जो है वो किस तरीके से अब उसके हालात हो चुके हैं, क्या वो गुजारा कर पा रहा है? तो ये इसी हुकूमत का नतीजा है और इसी वजीर आजम का नतीजा है जो उनकी हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है जी। और बाकी जो जहां तक सैलाब का ताल्लुक है, आप तो टेलीथॉन नहीं चलने देते इमरान खान की, चैनल बंद करवा देते हैं, आप तो उसको चंदा नहीं इकट्ठा करने देते। जल्दी कर ले अजमा साहब, मैं मदर साहब से कंक्लूड कराना है। ये फिर डंडी मारी है अतर काजमी साहब ने। मेरा ख्याल है कि ये अब मजबूरी बन गई है अतर काजमी साहब की। ये इमरान खान की सौगात है भुगतने। IMF के साथ जो है वो दगा करने को हमने कहा था उसको। IMF के साथ जो उसकी आपकी रिपोर्ट पढ़ ली आपने। IMF ने कहा कि जो सैंक्शंस हमने सख्त करनी पड़ी वो इमरान खान की वजह से करनी पड़ी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा में इमरान खान की वजह से करना पड़ा, बिजली की कीमतों में इजाफा इमरान खान की वजह से करना पड़ा। और अब भी शर्म और डिटाई का आलम यह है कि हमसे सवाल पूछते हैं, जो ये करके गए वो हमसे सवाल पूछते हैं। वाकई शर्म और डिटाई का कोई मैच ही नहीं है इनके साथ। ये कुछ भी कह सकते हैं, कर भी सकते हैं। जिन्होंने पहले IMF को दगा दिया, अब जब दोबारा IMF हमारे साथ बात कर रही थी तो ये कह रहे थे उनको जो है उनके जो है उनको खत लिखो कि पाकिस्तान की हेल्प ना करें ताकि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। और आपने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरे इकदाम किए। ये है इस कहते हैं ठीक है जी। IMF को इमरान खान ने दगा दिया था, आपकी हुकूमत आ गई, अब इंसाफ दिलवा दिया आपने IMF को, तो IMF को भी मुबारक हो और आपको भी IMF को आपने अच्छा इंसाफ दिलवाया। क्या मायदा आगे लेके चल रहे हैं अतर काजी साहब? अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। नया मायदा नहीं किया हमने वो मायदा जो इमरान मजर साहब से ले लें, मजर साहब से तजिया ले लें। मदर साहब ये बहस नहीं करना चाहते ये सर, बिल्कुल सर लास्ट वर्ड। अच्छा चले अब मदर साहब को बोल, कभी टाइम मिले तो शौकत तरीन को सुनिएगा एज वजीर खजाना जो पाकिस्तान। मदर साहब टुवर्ड्स द एंड सर कौन इमरान खान साहब कहते थे 2 साल दे, 1 साल में मईशत ठीक नहीं होती, अगला साल दे, अगला साल बहुत बेहतर होगा। इस हुकूमत को 6 महीने में सबने रगड़ा लगा दिया कि भट्ठा बिठा दिया आपने मईशत का। सर जिम्मेदार कौन है? आज की हुकूमत है या पिछली हुकूमत थी?
देखिए मुनीब, सीधी सी बात यह है कि ये आप जो लोग सफर करते हैं ना, वो कभी भी इन रिकॉर्ड्स पे नहीं जाते कि जी कौन सी, वो आप ही को ब्लेम करेंगे। उसकी वजह बहुत सीधी सी है, वो यही समझते हैं कि देखिए 6 महीने आपके पास हैं, 6 महीने में मुझे आपने रिलीफ क्या दिया। ये छोड़ दें कि महंगाई कितनी हुई है, मुझे रिलीफ क्या दिया है, वो रिलीफ नजर नहीं आता। जब आप रिलीफ नहीं देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, जब वो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो हुकूमत और इंतजामिया को ही बुरा कहेगा और वो जस्टिफाइड होगा ये कहने में। तो असल चीज ये है कि जब आपने इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया तो आपके पास वो प्लान नहीं था। आपको ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, ठीक हो गया।